इस वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हायर ऑर्डर ओडी के कुछ दो क्वेश्चन। सही, इनिशियली एट टी इक्वल टू 0। सही, जब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, बोथ मासेस आर पुल्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट, डिटरमाइन द मोशन ऑफ द सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे दो फॉर्मूले लगेंगे। जब हमारा सिस्टम रेस्ट में था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो मासेस लगे हुए थे। सही है, सही है। और जब कोई स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं था। अच्छा, जब टाइम क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो ये थोड़ा स्ट्रेच होगा मास की वजह से। सही है, यहाँ पे कोई सपोर्ट वगैरह थी जब ये स्ट्रेच नहीं थे। सही, अब यहाँ पे क्या होगा, इस स्प्रिंग थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। सही है, तो ये मास इधर आ जाएगा और फिर नेक्स्ट वाला अगेन सेकेंड स्प्रिंग भी थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे दो लॉज लगेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए, जो कि हम यहाँ पे समीशन ऑफ फोर्सेस लगाएंगे दो के। अच्छा, अब M1 की अगर मैं बात करूँ, सही है, तो यहाँ पे इस मास को एक फोर्स ऊपर की तरफ खींचती होगी, जो कि एफ एस पी अगर होगी स्प्रिंग की फोर्स। सही है, तो यहाँ पे इसके अंदर कौन सी माइनस का K1 और X। सही है, ये माइनस का K1 X और K1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग 1 की बात हो रही। सही है, तो ऊपर जो फोर्स लग रही है, तो समीशन ऑफ एफ वाई मतलब एम ए या एक्स का इस डी टी का स्क्वायर। सही है, या तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन, सही है, एम ए करके। सही है, या मैं इसको डबल डॉट भी बोल सकता हूँ, एम डबल। तो मैं इस सिंबल को यूज़ करूँगा, M1 एम डबल डॉट। सही है, अब यहाँ पे एक फोर्स यहाँ लग रही है, अब एक फोर्स डाउनवर्ड भी लग रही है। सही है, लेकिन इसका डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास ये डिस्टेंस एक्सटेंड भी हुआ y। सही है, और ये सेल्फ भी हुआ, तो ये मास मेरे पास, जो ये वाला मास है, ये डबल एक्सटेंड होगा। मतलब इसके अंदर जो मेरे पास एक्सटेंशन आ गई, इनिशियली मास मेरे पास यहाँ पे था। सही है, M2। उसके बाद अगर मेरे पास ये स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ तो मास मेरे पास थोड़ा ऊपर गया यहाँ पे, फिर ये वाला स्प्रिंग भी स्ट्रेच हुआ तो मेरे पास मास आ गया इधर। सही है, इधर नीचे आ गया, तो पहला यहाँ तक x डिस्टेंस एक्सटेंड हुआ और दूसरा मेरे पास ये डिस्टेंस एक्सटेंड हुआ इन दो के दरमियान। सही है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इनिशियली M2 इज़ हियर। सही है, जब पहला स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो मेरे पास ये ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा। सही है, तो इसने डिस्टेंस कितना तय किया, यहाँ से यहाँ तक कर दिया। और नेक्स्ट जब दूसरा स्प्रिंग भी स्ट्रेच होगा तो इसने डिस्टेंस टोटल यहाँ तक कर लिया। सही है, तो y माइनस एक्स करके मेरे पास ये डिस्टेंस स्ट्रेच किया। किसने किया, ये दूसरे वाले स्प्रिंग ने किया। सही है, तो यहाँ पे मेरे पास फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। और डिस्टेंस कितना हुआ, ये वाला स्ट्रेच हुआ टोटल y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स और k। सही है, और अच्छा, फॉर्मूले में सेल्फ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही, एक तो डाउनवर्ड फोर्स का माइनस और एक इस स्प्रिंग फोर्स का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के वाई माइनस एक्स। तो के, अच्छा स्प्रिंग सेकंड वाले की बात हो रही थी यहाँ पे, तो के टू वाई माइनस एक्स। सही है, अब नेक्स्ट वाले स्प्रिंग पे जो फोर्स लगेगी, सही है, वो अपवर्ड लगेगी और यही फोर्स लगेगी। सही है, और अपवर्ड रहेगी तो साइन नेगेटिव ही रहेगा, तो के टू वाई माइनस एक्स। तो ये इस तरीके से इक्वेशन बनी है। हम रिमेंबर भी रख सकते हैं इक्वेशन को, कोई वो इशू नहीं है। नाउ इस एक्स डबल डॉट, ये जो डिस्टेंस था, सही है, इसका दो दफ़ा डेरिवेटिव और y का डबल डेरिवेटिव एक दफ़ा लेंगे तो वेलोसिटी, नेक्स्ट टाइम ये एक्सीलरेशन। सही, तो इसको मैं लिख सकता हूँ d बाय डी एक्स स्क्वायर से, और ये d स्क्वायर भी होता है, और y के लिए भी d वाई स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूँ, जो कि होता है, अच्छा यहाँ पे t है, सॉरी। सही है, तो यहाँ पे भी ये डी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे x था। सही है, तो इसलिए डी एक्स, और यहाँ पे y था तो इसलिए डी वाई हो जाएगा। सही है, ये बहुत था टाइम डेरिवेटिव। अब यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डी स्क्वायर वाई, तो ये दो इक्वेशन मेरे पास हैं। नाउ अब मैं इसके अंदर ये कांस्टेंट पुट करूँगा, जो कि मेरे पास मास, और ये क्वेश्चन में गिवन दिया है, इसका मास 1 2, इसका मास मतलब इस सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का मास 1 kg और इनके स्प्रिंग कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली 4 और 2। बस मैंने ये पुट करा, यहाँ से इक्वेशन 3 और 4 आ गई। अब इक्वेशन 3 मेरे पास ये मैंने रीराइट करी और इसको सॉल्व करूँगा तो 2y और माइनस का 2x हो गया, और माइनस का 2x और माइनस का 4x, नाउ माइनस 6x बन गया ये, और फिर प्लस का 2y।
अब ये 2 से मैंने इक्वेशन को डिवाइड करा दिया, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 और ये 1 ही रहा इटसेल्फ। नाउ इसको डी स्क्वायर एक्स माइनस का 3x, सही है। नेक्स्ट स्टेप ये हुआ डी स्क्वायर एक्स माइनस का 3x, उधर जाके प्लस का 3x बन गया, सही है, और इक्वल टू y रह गया, और यहाँ से x कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये बन गया। नाउ x को इससे डिवाइड कर दिया, इस x को, तो y अपॉन x मेरे पास डी स्क्वायर प्लस 3 बन गया। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 5 का। अब मेरे पास इक्वेशन 4 सॉरी पहले 1 है, तो इक्वेशन 4 मैंने यहाँ पे लिखी, और अगेन इधर मल्टीप्लाई करा दिया 2 से, माइनस 2y प्लस का 2y, फिर इधर से भी y कॉमन ले लिया, 2y को इधर जाके पॉजिटिव 2y, और y कॉमन ले लिया 2d स्क्वायर प्लस 2y। अब मुझे इसमें से एक वेरिएबल कैंसिल कराना है ताकि मेरे पास अगले वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, फिर उससे मैं वापस एक और वेरिएबल की वैल्यू निकालूँ, मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब मुझे एक को कैंसिल कराना, सही, तो यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल को कैंसिल करना है। पार्ट 1 में हमने ये देखा, सही है, यहाँ तक हमने 2 इक्वेशन बना ली थी, 5 और दिस इक्वेशन 6। अब मुझे एक वेरिएबल कैंसिल करना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा बोथ इक्वेशंस को, सही, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा x से, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा, ये x से ये x कैंसिल हो गया, सही है, और यहाँ का 2y रह गया, और यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराया सिंपली, तो ये इक्वेशन रह गई। अच्छा, अब यहाँ पे 2y है, तो इधर जाके नेगेटिव का 2y, तो दिस 6 और माइनस 2 बन जाएगा 4, सही है, तो यहाँ पे 4 बन गया, और यहाँ पे 0 रह गया। अब यहाँ पे d की जगह क्या m पुट करूँगा, मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी, और फिर रूट निकालूंगा। तो इस इक्वेशन के मैंने रूट निकाले, यहाँ पे ब्रेक करा मैंने 4 1 में, सही है, फिर यहाँ से m स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से m 1 बच गया, और इससे m स्क्वायर प्लस 4 2 फैक्टर आ गए, और m स्क्वायर प्लस 1 के रूट एक ये बन गया m स्क्वायर प्लस 1 0, और m स्क्वायर प्लस 4 0, तो यहाँ से प्लस माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1 है, तो इधर जाके बन जाएगा m स्क्वायर माइनस का 1, और जब मैं रूट लूँगा तो ये आयोटा बन जाएगा, सही है, और प्लस माइनस का, तो ये प्लस माइनस आयोटा, और यहाँ पे m स्क्वायर बन जाएगा माइनस का 4, और जब मैं इसका रूट लूँगा तो 4 का रूट प्लस माइनस, और ये आयोटा बन जाएगा माइनस रूट, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा प्लस माइनस, सही है, तो ये 2 रूट बन गए, प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा। रूट लिखने के तरीके हैं मेरे पास जो कि इमेजनरी है, तो सी ई यहाँ पे a जो है 0 हो जाएगा, b 1 हो जाएगा, तो a 0 जो कि e की पावर 0x हो जाएगा, तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो मैं वो नहीं लिखूंगा, सिंपली c1 cos, ये b1 है तो b1x होता है cos, तो यहाँ पे sin x हो जाएगा। देन फिर यहाँ पे c3 cos 2x, इसका इधर भी e 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास c cos 2x, यहाँ पे b की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 0, सही है, तो e वाली 0x वाली टर्म भी 1 होके कैंसिल होगा यहाँ पे, देन cos 2x और c4 sin 2x इस b की वजह से। अब यहाँ पे मेरे पास जो y है, इसको मैं इक्वेशन में पुट करके x भी निकाल लूँगा, जो कि मैं किस इक्वेशन में पुट करता हूँ, इस 4 में पुट करूँ, तो बस 4 में मैंने पुट करा डी स्क्वायर प्लस 2 के साथ ये। अच्छा, डी स्क्वायर प्लस 2 के साथ ये आ गया, तो डी का मतलब क्या था, डेरिवेटिव लेना था, सही है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा 2 दफ़ा, सही, तो एक दफ़ा कॉस साइन हो जाएगा नेगेटिव का, और फिर अगेन दोबारा लूँगा तो साइन वापस से कॉस बन जाएगा, बस माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस का कॉस एक्स आ गया c1, सही है, माइनस साइन आ गया, फिर इसका लूँगा तो साइन से कॉस बन जाएगा, फिर दोबारा लूँगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ से भी माइनस का 2 साइन एक्स आ गया, इधर माइनस आ गया, फिर 2 से डिवाइड कर 2 से सॉरी अगेन 2 स्क्वायर है, तो इसमें एक दफ़ा लूँगा, सही है, तो मेरे पास कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन 2x, और फिर 2x का दोबारा 2 आ जाएगा, सही है, एक 2 आ जाएगा, और माइनस का साइन, और फिर दोबारा लूँगा साइन का, तो वो कॉस बन जाएगा, और फिर 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 2 2 4 बन जाएगा, सही, तो यहाँ पे माइनस का 4 आ गया, देन इसको भी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसका भी -4, सही है, इधर भी c4 के साथ ये है और c3 के साथ ये वाला है, सही है, तो इधर भी -4 आ गया, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सिंपली 2 आ जाएंगे सबके साथ, तो 2 2 2 और 2 आ जाएगा, और इक्वल टू की दूसरी तरफ सेम एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ से मैं इस
2 से डिवाइड करा दूँ इक्वेशन को, और जो सॉल्व होगा तो C1 और दिस C1, तो ये 2 और -1 तो 1 बच गया, तो C1 cos x हो गया, और 2 से डिवाइड करा तो डिवाइड में 2 आ गया। देन उसके बाद C2 यहाँ पे 2 C2, यहाँ 1 C2, फिर यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया पॉजिटिव वाला, और फिर 2 से डिवाइड हुआ तो ये। देन फिर हमारे पास माइनस का C4, तो ये C4 और फिर ये C4, तो C4 2x और दिस C4, तो माइनस का 4 और प्लस का 2, माइनस का 2 बच गया, और फिर 2 से डिवाइड होके 1 बच गया, तो यहाँ पे एज इट इज़ रह गई इक्वेशन, कोई कांस्टेंट नहीं है। फिर 3 में क्या करा हमने, माइनस का 4 यहाँ पे और प्लस का 2, फिर ये भी 2 बच जाएगा नेगेटिव का, और जब इक्वेशन को 2 से डिवाइड करा तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे x और y की दोनों वैल्यू मेरे पास आ गई। सही है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन, द मोशन ऑफ अ सर्टेन स्प्रिंग मास इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन दीजिए, और इसके दो कांस्टेंट दिए हुए हैं, एक t की वैल्यू 0 पे 2, और इसके डेरिवेटिव की t की वैल्यू 0 पे, इसकी वैल्यू दी हुई है 0। अच्छा, u यहाँ पे कोई डिस्टेंस है फिट में, और t यहाँ पे कोई टाइम इन सेकंड में। डिटरमाइन करनी है पोजीशन ऑफ मास एट एनी टाइम t, मतलब इक्वेशन बनानी है वही t की रिस्पेक्ट से, यहाँ पे x की रिस्पेक्ट में आएंगे, तो यहाँ पे t मेरे पास एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। सिंपली क्या करना है, y प्राइम को सबसे पहले m से रिप्लेस कर देंगे, और y डबल प्राइम को m स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। सही है, और u मेरे यहाँ पे 1 हो जाएगा इससे। सही, तो जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दी मैंने, इसके रूट फाइंड कर लिए कैलकुलेटर से। सही है, तो यहाँ से मेरे पास इसके रूट ये आ गया। नाउ इसके रूट मैंने इस इक्वेशन में पुट करे तो ये प्लस माइनस का 16, जो कि यहाँ पे a इसकी वैल्यू है। सही है, a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये है मेरे पास। सही है, a 1/16 नेगेटिव का, तो e की पावर में माइनस 1/16 t हो गया, क्योंकि यहाँ पे t था हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और cos के साथ b। सही है, और यहाँ पे x की जगह t चल रहा है। सही है, और यहाँ पे साइन के साथ भी b और t एज इट इज़ रहा है। यहाँ मेरे पास आकर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करना है, इक्वल टू के दूसरी तरफ यहाँ पे मेरे पास क्या है, साइन है, तो साइन वाले में क्या करेंगे हम, जो a होगा हमारे पास उसको d से रिप्लेस कर देंगे, d स्क्वायर को माइनस के स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे इस फंक्शन में, और वो e वाले में करेंगे। सही है, सॉरी। तो यहाँ पे यूपी सिंपली इसको मैंने डिवीजन में भेज दिया, डी स्क्वायर प्लस का d/8, 1/25 मेरे पास 1/8 में होगा। सही है, और u की जगह मैंने m की जगह डी स्क्वायर प्लस का, मैं बस इस इक्वेशन को चेंज कर रहा हूँ, तो ये डी स्क्वायर 0.125 को मैंने 1/8 में चेंज कर लिया। सही है, तो प्लस का, और फिर m की जगह d, और फिर प्लस का 1। सही है, तो मेरे पास ये इक्वेशन थी यूपी के साथ, और फिर इसको डिवीजन में मैंने भेज दिया। सही, तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया, और 2 sin t एज इट इज़। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इधर से 2 ये कांस्टेंट है तो उसको मैंने यही रखा। अब साइन में क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर पुट करना है, जो कि ए है, तो डी स्क्वायर की जगह -1 आ गया, और ये +1 ही रहेगा। सही, एज इट इज़, -1 पता नहीं क्यों लिखा हुआ। अच्छा खैर, यहाँ पे इधर साइन और माइनस का 1 d/8 +1 और -1, इधर +1 और इधर -1, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो d/8 बच गया, और d/8 था तो वो डिनोमिनेटर्स पे ऊपर जाके 16 हो गया, तो 16 1/d sin t बच गया मेरे पास। सही, तो अब मैंने साइन का 1/d का मतलब क्या है, इंटीग्रल लेना, तो साइन का हो जाएगा मेरे पास -cos t, तो -16 cos t आ गया। अब मेरे पास ये आ गया यूपी की वैल्यू। सही है, अब इसका टोटल, इसका सोल्यूशन क्या होगा, वो हो जाएगा यूसी प्लस यूपी, तो यूसी की वैल्यू जो हमने ये निकाली थी ऊपर। सही है, और यूपी की वैल्यू उसके साथ प्लस करके लिख दी। अब मेरे पास ये है यू की वैल्यू, अब मुझे चाहिए इस यू की वैल्यू का जो कांस्टेंट है मैंने जो पुट करना है। सही है, वो यू नॉट। सही है, तो मैं क्या कैसे निकालूंगा, जब टी की वैल्यू 0 थी तो मेरे पास इसकी वैल्यू 2 थी, तो टी की जगह 0 पुट करूँगा, और यू की जगह मैं 2 पुट करूँगा। सही है, तो यहाँ से मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, या आप किसी भी कैलकुलेटर से निकाल लो यार। अच्छा, कैलकुलेटर से 2 अननोन नहीं निकलेंगे। यहाँ मैंने 2 पुट करा, e की पावर 0, ये मेरे पास 1 हो गया, फिर ये 0
cos 0 मेरे पास 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे C1 बच गया प्लस का, यहाँ पे मेरे पास C2 और sin 0 मेरे पास 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। और यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, माइनस का 16 cos 0 1 हो जाएगा, तो इसलिए ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 16 इधर जाके मेरे पास हो जाएगा प्लस का 16 और प्लस का 16 और ये 2 मेरे पास 18 हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 18। अच्छा यहाँ मैंने निकाल भी दिया, सही है। तो C18 आ गया मेरे पास यहाँ से। अब दूसरी वैल्यू दी है इसके डेरिवेटिव की, तो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे लेंगे, ये मेरे पास एक फंक्शन है u, सही है, और इसके साथ दूसरा फंक्शन ये v में, सही है। तो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, एक को कांस्टेंट रख के दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले का डेरिवेटिव। नाउ इसके लिए e को मैंने एज इट इज सेम रखा और इसका डेरिवेटिव लिया, तो cos का माइनस साइन हो जाएगा, और ये एंगल में जो टर्म है √25/255/16t, इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। तो सिंपली ये कांस्टेंट ही रह जाएगा। और C2 में भी अगेन यही करेंगे, साइन का सिंपली कॉस हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन तो नहीं आएगा, तो प्लस C2 कॉस, और फिर यही दोबारा आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट क्या करेंगे, प्लस के साइन के साथ अब e का डेरिवेटिव लेंगे, तो e का इटसेल्फ यही हो जाएगा और माइनस 1/16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है, क्योंकि इस पावर का जब डेरिवेटिव लेंगे। नाउ हमारे पास ये ब्रैकेट एज इट इज सेम रह जाएगा। फिर प्लस का माइनस का 16 कॉस का डेरिवेटिव लेंगे, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस का 16 साइन टी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका u प्राइम और e, यहाँ से ये जो वैल्यू है मेरे पास, इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में एक ये और एक ये, तो मैं इसको कॉमन लेके बाहर निकाल दूंगा। माइनस का साइन और ये एंगल एज इट इज़ रहा, और C2 के साथ ये एज इट इज़ रहा, और ये माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस, प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस, और ये e की पावर जो भी है और पाउंड में 16 रहा। अब और ये ब्रैकेट एज इट इज़ रहा, देन प्लस 16 साइन टी। अब इधर वैल्यू पुट करनी है, u की वैल्यू 0 थी, u प्राइम की वैल्यू 0 थी जब t की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे भी 0 और t की जगह पे भी 0, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सही है। तो ये एज इट इज़ रहा, ये 1 हो, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाता है क्योंकि, सही है। तो ये वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो मेरे पास C2 रह जाएगा, सही है। तो C2 रह गया मेरे पास, और माइनस का यहाँ से भी क्या होगा, मेरे पास कॉस वाली टर्म रह जाएगी 1 और साइन वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो ये फैक्टर ख़त्म हो गया। इसमें से मेरे पास क्या बच गया, C1, तो ये भी मेरे पास 0 के 1 हो गया, सही, ये भी ख़त्म। तो C1 बच गया यहाँ से माइनस का, और अपॉन में 16 रह गया था, सही, तो ये अपॉन में 16, तो यहाँ से ये आ गया, और साइन मेरे पास 0 हो जाएगा, तो आगे 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं। तो यहाँ से C1 की वैल्यू मेरे पास 18 थी, तो यहाँ 18 रखा, और C2 की वैल्यू मैंने अननोन निकाल ली यहाँ पे, तो यहाँ से C2 की वैल्यू आ गई क्योंकि C1 18 था। इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, सही है, इस वाली इक्वेशन 1 में C1 और C2 की। तो यहाँ से मेरे पास इस इक्वेशन आ गई टाइम की टर्म में, t की टर्म में, सही है। तो ये 2 क्वेश्चन मेरे पास होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।